अब तक हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत आरडीएनए टेक्नोलॉजी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की सारी स्टेप्स का ओवरव्यू देख लिया था। पहली स्टेप क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन या डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट, जिसकी हमें मैन्युफैक्चरिंग करानी, जिसका हमें उत्पादन कराना है, ठीक है, उसका आइसोलेशन करेंगे यानी cDNA का निर्माण करेंगे। एक cDNA लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे। क्या करते हैं? डिज़ायर्ड डीएनए सेगमेंट या डिज़ायर्ड जीन को आइसोलेट करने के लिए सबसे पहले डोनर सेल से प्राप्त डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से काट कर हम डिज़ायर्ड एक्सोजीनस जीन को प्राप्त करते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? आइसोलेशन ऑफ एमआरएनए करेंगे। एमआरएनए क्या है? इसी की कॉम्प्लीमेंट्री से cDNA का निर्माण होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक टिश्यू लेंगे। टिश्यू के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से हम आरएनए को आइसोलेट करेंगे। वो टिश्यू किसी भी एनिमल सेल या प्लांट सेल का हो सकता है। टिश्यू के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जिसमें से हम आरएनए का आइसोलेशन करेंगे। एक आरएनए के अंदर कई प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, जैसे आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एमआरएनए। जब हम आरएनए का आइसोलेशन करते हैं तो ये सभी प्रकार के आरएनए उसमें आते हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? एमआरएनए की है। लेकिन आइसोलेशन करते समय तो ये सारे आरएनए निकलेंगे, ठीक है। इसमें से हम एमआरएनए का आइसोलेशन कैसे करेंगे, उसको समझने के लिए हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले हम इस आइसोलेट किए हुए आरएनए को डालेंगे। सबसे पहले हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर आइसोलेट किए गए आरएनए को डालेंगे। फिर उसमें या तो पॉलीयूसेफेरोज डालेंगे या ओलिगो टी सेल्यूलोज को डालेंगे। तो क्या होगा? जो एमआरएनए है वो कॉलम में ही रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि एमआरएनए, देखिए एमआरएनए बनाया हुआ है जिसका एक 5 प्राइम सिरा है, एंड है, और दूसरा 3 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल उपस्थित होती है, ठीक है। इससे या तो पॉलीयूसेफेरोज या फिर ओलिगो टी सेल्यूलोज आकर बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। जब ये बाइंड हो जाएंगे तो एमआरएनए कॉलम में ही रुक जाएंगे और बाकी के आरएनए जैसे आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए कॉलम से बाहर हो जाएंगे। देखिए एमआरएनए बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। उसको बढ़ाने के लिए हम कुछ स्टेप्स आगे कर सकते हैं। एमआरएनए अणुओं की सांद्रता, एमआरएनए मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट, सेंट्रीफ्यूजेशन द्वारा बढ़ाई जा सकती है। यदि किसी जीन, देखिए ये वाली जो लाइंस है ना, अगर आप बीएससी लेवल में हैं तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एमएससी लेवल के हैं तो ये वाली लाइन को भी आप ज़रूर ऐड करिएगा cDNA के निर्माण में। और यदि बीएससी वाले बच्चे भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यदि किसी जीन द्वारा उत्पादित प्रोटीन ज्ञात होता है, ठीक है, यदि हमें पता होता है कि हमें किस प्रोटीन का, किस जीन का उत्पादन करना है, तो इसे प्योरीफाई करके इसके लिए एक विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन किया जाता है। इस एंटीबॉडी की सहायता से ट्रांसलेशन के दौरान, जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, ट्रांसलेशन के दौरान पॉलीसोम्स को प्रेसिपिटेशन
करके यानी इसका अपक्षेपण तैयार करके आइसोलेट और प्योरीफाई कर लेते हैं। पॉलीसोम में संबंधित एमआरएनए राइबोसोम एवं अन्य बन रहे पॉलीपेप्टाइड उपस्थित होते हैं जिनसे एमआरएनए अणुओं मॉलिक्यूल को आइसोलेट कर लेते हैं। मक्के के जाइन, ये मक्के का जाइन क्या है? भंडारण प्रोटीन है, ठीक है, यानी इसका ये नाम है भंडारण प्रोटीन। इसके देखो मक्के के जाइन, इसका पूरा नाम है भंडारण प्रोटीन, जाइन भंडारण प्रोटीन। तो मक्के के जाइन एमआरएनए की प्राप्ति इसी विधि से हुई थी। अब देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ cDNA, यानी cDNA का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ mRNA को प्राप्त किया है। mRNA को टेम्पलेट के रूप में उपयोग करके उसकी कॉम्प्लीमेंट्री DNA मॉलिक्यूल प्राप्त किए जाते हैं। इस DNA को cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA या काइमेरिक DNA कहते हैं। यह रिएक्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा होती है। यह एंजाइम DNA पॉलीमरेज की ही भांति फंक्शन करता है और उसके लिए स्वतंत्र 3 प्राइम एंड पर mRNA क्या होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होते हैं, ठीक है। तो 3 प्राइम एंड पर OH समूह लगा होता है और उस OH समूह से ही बंधकर प्राइमर काम करता है, ठीक है। तो ऐसा प्राइमर यूज़ करते हैं, ऐसा प्राइमर यूज़ करना अनिवार्य होता है जो OH समूह से बंधकर काम करता हो। cDNA की प्रोडक्शन को हम कुछ स्टेप्स के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए हम mRNA के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। mRNA एक सिंगल स्ट्रैंड है जिसका एक साइड 3 प्राइम एंड है और दूसरा साइड 5 प्राइम एंड है। 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल पाई जाती है। पॉली ए टेल क्या है? पॉली मतलब बहुत, ठीक है। ए मतलब यहाँ पर ए एडिनाइलिक एसिड के लिए बताया गया है, मतलब बहुत सारे एडिनाइलिक एसिड की एक टेल पाई जाती है जिसे हम पॉली ए टेल कह रहे हैं। इस mRNA के साथ एक प्राइमर को अटैच किया जाता है। उस प्राइमर का नाम है पॉली टी। पॉली मतलब बहुत, यहाँ पे भी टी का मतलब थाइमिडीन से है। इसका पूरा नाम पॉली टी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है। इसको प्राइमर के रूप में mRNA के साथ जोड़ा जाता है और ये जो प्राइमर है ये 3 प्राइम एंड का जो OH समूह होता है उसके साथ जाकर बाइंड होता है। ये प्राइमर टी पॉली टी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड और वहाँ से ही कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करना शुरू करता है cDNA की, ठीक है। जब DNA से mRNA बनता है तो वह प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू होती है। लेकिन जब mRNA से वापस से DNA बनेगा, यानी हम कॉम्प्लीमेंट्री DNA बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी और उसके लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की आवश्यकता होगी। तो mRNA से प्राइमर बाइंड होता है, ठीक है। कहाँ पर बाइंड होता है? 3 प्राइम एंड के OH समूह से बाइंड होता है। उसके बाद वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाना स्टार्ट करता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जब ये कॉम्प्लीमेंट्री DNA के सिंगल स्ट्रैंड का निर्माण कर लेता है तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर एक RNA का स्ट्रैंड है और एक DNA का स्ट्रैंड है। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइब्रिड मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब इस हाइब्रिड मॉलिक्यूल में हमें तो सिर्फ किसकी ज़रूरत है? cDNA की ज़रूरत है। तो
mRNA को ही यहाँ से हटाना होगा। ठीक है, तो इस हाइब्रिड मॉलिक्यूल में mRNA के डाइजेशन के लिए या इसे हटाने के लिए या तो हम RNase H एंजाइम का उपयोग करेंगे और इस mRNA को हटा देंगे, या फिर हम एल्कलाई का उपयोग करेंगे और इस mRNA को हाइड्रोलाइज्ड कर देंगे। ठीक है, इससे हम इस mRNA स्ट्रैंड को हटा देंगे और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एक सिंगल स्ट्रैंड cDNA प्राप्त हो जाएगा, जो mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री DNA हुआ, mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग से मिलकर बना होगा। इसके बाद क्या करेंगे? ये तो हमारा सिंगल स्ट्रैंड cDNA है, इसको डबल स्ट्रैंड में चेंज करना होगा, जिसके लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम या फिर ई कोलाई DNA पॉलीमरेज 1 का उपयोग कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम में यहाँ पर हमें किसी भी प्राइमर की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये जो सिंगल स्ट्रैंड cDNA है, इसका जो 3 प्राइम सिरा है, यहीं से इसी का जो OH समूह है उसी को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्राइमर के रूप में उपयोग करके वहीं से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब ये इस टाइप से इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो यहाँ पर एक लूप जनरेट हो जाएगा, जिसे हम कैस्पिन लूप या हेयरपिन लूप बोलते हैं। अब इस कैस्पिन लूप को काटना अनिवार्य है, तभी हमें ब्लंट एंड्स मिलेंगे cDNA के। ये ज्वाइंट हो चुके हैं और हम इसे डबल स्ट्रैंड नहीं बोल सकते अभी। ठीक है, तो हमें इसे काटने के लिए सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक न्यूक्लिएज का उपयोग करना होगा। तो सिंगल स्ट्रैंड स्पेसिफिक न्यूक्लिएज का उपयोग करके हम इस हेयरपिन लूप कैस्पिन लूप को काट देते हैं और हमें cDNA के ब्लंट एंड्स प्राप्त हो जाते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहित होते रहें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस लाएं वो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।